विभीषण का व्यसन 23वां पर्व कथा। अथानंतर किसी समय विशाल तेज के धारक तथा इंद्र के समान शोभा से संपन्न राजा दशरथ जिनराज की कथा करते हुए सभा में सुख से बैठे थे कि सहसा शरीर के तेज से प्रकाश उत्पन्न करते हुए शिष्ट पुरुष तथा उत्तम बुद्धि के धारक नारद जी वहां आ पहुँचे। राजा ने उठकर उनका सम्मान किया तथा सुखदायक आसन पर बैठाया। नारद ने राजा को आशीर्वाद दिया। तदंतर बुद्धिमान राजा ने कुशल समाचार पूछा। जब नारद कुशल समाचार कह चुके तब राजा ने क्षेम अर्थात कल्याण रूप हो यह पूछा। इसके उत्तर में राजन सब कल्याण रूप है यह उत्तर दिया। इतनी वार्ता हो चुकने के बाद राजा दशरथ ने फिर पूछा कि हे भगवन, आप किस स्थान से आ रहे हैं और कहाँ आपका विहार हो रहा है? आपने क्या देखा क्या सुना सो कहिए। ऐसा कोई देश नहीं जहां आप न गए हों। तदंतर मन में स्थित जिनेंद्र देव संबंधी वर्णन से जिन्हें आनंद उत्पन्न हो रहा था तथा इसी कारण जो उन्नत रोमांच धारण कर रहे थे, ऐसे नारद जी कहने लगे कि हे राजन, उत्तम जन जिसकी सदा इच्छा करते हैं तथा जो जिन मंदिरों के आधारभूत मेरु, गजदंत, विजयाद आदि पर्वतों से सुशोभित है, ऐसे विदेह क्षेत्र में गया था। वहां नाना रत्नों के विशाल तेज से युक्त पुंडरीकिनी नगरी में मैंने सीमंधर स्वामी का दीक्षा कल्याणक देखा। पताकाओं और छत्रों से सुशोभित रंग बिरंगे विमानों तथा विविध प्रकार के वाहनों से व्याप्त देवों का आगमन देखा। मैंने वहां सुना था कि जिस प्रकार अपने इस भरत क्षेत्र में इन्होंने मुनिसुव्रतनाथ भगवान का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक किया था, वैसा ही वहां उन भगवान का इन्होंने सुमेरु पर्वत पर अभिषेक किया था। मुनिसुव्रत भगवान का जैसा बांचा गया चरित्र यहाँ सुना है, वैसा ही वहां उनका चरित्र अपनी आँखों से देखा है, जो नाना प्रकार के रत्नों की प्रभा से व्याप्त हैं, ऊंचे हैं, विशाल हैं तथा जिनमें निरंतर पूजा होती रहती है, ऐसे वहां के जिन मंदिर देखे हैं। हे राजन, वहां नंदनवन में जो अत्यंत मनोहर चैत्यालय हैं, वे भी देखे हैं। उन मंदिरों में अनेक प्रकार के मणियों के बेलबूटे निकाले गए हैं तथा उनकी कुर्सियां सुवर्ण निर्मित है, सो सुवर्णमय खंभों से युक्त हैं, जिनमें नाना प्रकार की किरणें देदीप्यमान हो रही हैं, जो सूर्य विमान के समान जान पड़ते हैं, जो हार तथा तोरणों से मनोहर हैं, जो रत्नमयी मालाओं से समृद्ध हैं, जिनकी भूमियों में बड़ी विस्तृत वेदिकाएं बनी हुई हैं, जिनकी वैदूर्यमणि निर्मित उत्तम दीवालें हाथी, सिंह आदि के चित्रों से अलंकृत हैं और जिनके भीतरी भाग संगीत करने वाली दिव्य स्त्रियों से भरे हुए हैं, ऐसे देवारण्य के चैत्यालयों में जो जिन प्रतिमाएं हैं, उन सब के लिए मैंने नमस्कार किया। आकृत्रिम प्रतिमाओं की प्रभा के विकास से युक्त जो मेरु पर्वत है, उसकी प्रदक्षिणा देकर तथा मेघपटल को भेदन कर बहुत ऊंचे आकाश में गया तथा कुलाचलों के शिखरों पर जो महादेदीप्यमान अनेक जिन चैत्यालय हैं, उनकी वंदना की है। हे राजन, उन समस्त चैत्यालयों में जिनेंद्र भगवान की महादेदीप्यमान अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, मैं उन सब को वंदना करता हूँ। नारद के इस प्रकार कहने पर देवाधिदेवों को नमस्कार हो शब्दों का उच्चारण करते हुए राजा दशरथ ने दोनों हाथ जोड़े तथा शिर नम्रीभूत किया। अथानंतर संकेत द्वारा नारद की प्रेरणा पाकर राजा दशरथ ने प्रतिहारी के द्वारा आदर के साथ सब लोगों को वहां से अलग कर दिया। तदंतर जब एकांत हो गया तब नारद ने कोसलाधिपति राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, एकाग्र चित्त होकर सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक उत्तम बात कहता हूँ। मैं बड़ी उत्सुकता के साथ वंदना करने के लिए त्रिकूटाचल के शिखर पर गया था, सो मैंने वहां अत्यंत मनोहर शांतिनाथ भगवान के जिनालय की वंदना की। तदंतर आपके पुण्य के प्रभाव से मैंने लंकापति रावण के विभीषणादि मंत्रियों का एक निश्चय सुना है। वहां सागर बुद्धि नामक निमित्तज्ञानी ने रावण को बताया है कि राजा दशरथ का पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। इसी प्रकार राजा जनक की पुत्री भी इसमें कार्णपने को प्राप्त होगी। यह सुनकर जिसकी आत्मा विषाद से भर रही थी, ऐसे विभीषण ने निश्चय किया कि जब तक राजा दशरथ और जनक के संतान होती है, उसके पहले ही मैं इन्हें मारे डालता हूँ। यह निश्चय कर वह तुम लोगों की खोज के लिए चिरकाल तक पृथ्वी में घूमता रहा, पर पता नहीं चला सका।
तदंतर इच्छानुकूल रूप धारण करने वाले उसके गुप्तचर ने स्थान, रूप आदि लक्षणों से तुम दोनों का उसे परिचय कराया है। मुनि होने के कारण मेरा विश्वास कर उसने मुझसे पूछा कि हे मुने, पृथ्वी पर कोई दशरथ तथा जनक नाम के राजा हैं, सो उन्हें तुम जानते हो? इस प्रश्न के बदले मैंने उत्तर दिया कि खोज कर बतलाता हूँ। हे नरपुंगव, मैं उसके अभिप्राय को अत्यंत कठोर देखता हूँ। इसलिए हे राजन, यह विभीषण जब तक तुम्हारे विषय में कुछ नहीं कर लेता है तब तक तुम अपने आप को छिपाकर कहीं गुप्त रूप से रहने लगो। सम्यक दर्शन से युक्त तथा गुरुओं की पूजा करने वाले पुरुषों पर मेरी समान प्रीति रहती है और तुम्हारे जैसे पुरुषों पर विशेष रूप से विद्यमान है। तुम जैसा उचित समझो सो करो। तुम्हारा भला हो। अब मैं यह वार्ता कहने के लिए शीघ्र ही राजा जनक के पास जाता हूँ। तदंतर जिसे राजा दशरथ ने नमस्कार किया था, ऐसे नारद मुनि इस प्रकार कहकर तथा आकाश में उड़कर बड़े वेग से मिथिला की ओर चले गए। वहां जाकर राजा जनक के लिए भी उन्होंने यह सब समाचार बतलाया, सो ठीक ही है, क्योंकि भव्य जीव उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारे थे। नारद मुनि के चले जाने पर जिसके मन में मरण को आशंका उत्पन्न हो गई थी, ऐसे राजा दशरथ ने समुद्रहृदय नामक मंत्री को बुलवाया। वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा स्वामी भक्ति में तत्पर मंत्री ने राजा के मुख से महाभय को निकट स्थल सुन कहा कि हे नाथ, प्राणी जितना कुछ कार्य करते हैं वह जीवन के लिए ही करते हैं। आप ही कहिए, जीवन से रहित प्राणी के लिए यदि 3 लोक का राज्य भी मिल जाए तो किस काम का है। इसलिए जब तक मैं शत्रुओं के नाश का प्रयत्न करता हूँ तब तक तुम किसी की पहचान में रूप न आ सके इस प्रकार वेश बदलकर पृथ्वी में विहार करो। मंत्री के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उसी समुद्रहृदय मंत्री के लिए खजाना, देश, नगर तथा प्रजा को सौंपकर नगर से बाहर निकल गया। सो ठीक ही है, क्योंकि वह मंत्री राजा का अच्छी तरह परीक्षा किया हुआ था। राजा के चले जाने पर मंत्री ने राजा दशरथ के शरीर का एक पुतला बनवाया। वह पुतला मूल शरीर से इतना मिलता जुलता था कि केवल एक चेतना को अपेक्षा हो भिन्न जान पड़ता था। उसके भीतर लाख आदि का रस भराकर रुधिर की रचना की गई थी तथा सचमुच के प्राणी के शरीर में जैसी कोमलता होती है वैसी ही कोमलता उस पुतले में रची गई थी। राजा का वह पुतला पहले के समान ही समस्त परिकर के साथ महल के 7वें खंड में उत्तम आसन पर विराजमान किया गया था। वह मंत्री तथा पुतला को बनाने वाला चित्रकार ये दोनों ही राजा को कृत्रिम राजा समझते थे और बाकी सब लोग उसे सचमुच का हो राजा समझते थे। यही नहीं, उन दोनों को भी देखते हुए जब कभी भ्रांति उत्पन्न हो जाती थी, उधर यही हाल राजा जनक का भी किया गया। सो ठीक ही है, क्योंकि विद्वानों की बुद्धियां प्रायः ऊपर ऊपर ही चलती हैं, अर्थात एक से एक बढ़कर होती हैं। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के समय चंद्रमा और सूर्य छिपे छिपे रहते हैं, उसी प्रकार संसार की स्थिति के जानकार दोनों राजा भी आपत्ति के समय पृथ्वी पर छिपे छिपे रहने लगे। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे मगधाधिपते, जो राजा पहले बड़े बड़े महलों में रहते थे, उदार भोग से संपन्न थे, उत्तमोत्तम स्त्रियां जिनकी सेवा करती थी, वे ही राजा अन्य मनुष्यों के समान असहाय हो पृथ्वी पर पैरों से पैदल भटकते फिरते थे। सो इस संसार की दशा को धिक्कार हो, ऐसा निश्चय कर जो प्राणियों के लिए अभयदान देता है, सत्पुरुषों के अग्रभाग में स्थित रहने वाले उस पुरुष ने क्या नहीं दिया, अर्थात सब कुछ दिया। गुप्तचरों के समूह ने जहाँ जहाँ उनका सद्भाव जाना वहाँ वहाँ विभीषण ने उन्हें स्वयं देखा तथा बहुत से वधक भेजे, जिनके हाथों में शस्त्र विद्यमान थे, जो स्वभाव से क्रूर थे, जिनके शरीर नेत्रों से दिखाई नहीं देते थे तथा जिनके नेत्र अत्यंत चंचल थे। ऐसे वधक रात दिन नगरी में घूमने लगे। हीन शक्ति के धारक वे वधक राजमहल में प्रवेश करने के लिए समर्थ नहीं हो सके, इसलिए जब उन्हें अपने कार्य में विलंब हुआ तब विभीषण स्वयं ही आया। संगीत के शब्द से उसने दशरथ का पता लगा लिया, जिससे निःसंदेह तथा निर्भय हो राजमहल में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने अंतःपुर के बीच में स्थित राजा दशरथ को स्पष्ट रूप से देखा। उसी समय उसके द्वारा प्रेरित विद्युद्विलसित नामक विद्याधर ने दशरथ का सिर काटकर बड़े हर्ष से अपने स्वामी विभीषण को दिखाया।
तदंतर जिसने अंतःपुर के रुदन का शब्द सुना था ऐसे पर के मदन का शब्द सना था ऐसे विभीषण ने उस कटे हये शिर को समुद्रम गिरा दिया और राजा जनक के विषय में भी ऐसी ही निर्दय चेष्टा की। तदंतर भाई के स्नेह से भरा विभीषण अपने आप को कृतकृत्य मानकर हर्षित होता हुआ लंका चला गया। दशरथ का जो परिजन था उसने पहले बहुत ही विलाप किया, पर अंत में जब उसे यह विदित हुआ कि वह पुतला था तब आश्चर्य करता हुआ धैर्य को प्राप्त हुआ। विभीषण ने भी नगरी में जाकर अशुभ कर्म को शांति के लिए बड़े उत्सव के साथ दान पूजा आदि शुभ कर्म किए। तदंतर किसी समय जब उसका चित्त शांत हुआ तब कर्मों की इस विचित्रता से पश्चाताप करता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा कि मिथ्या भय से मैंने उन बेचारे भूमिगोचरियों को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि सर्प आशीविष के शरीर से उत्पन्न होने पर भी क्या गरुड़ के ऊपर प्रहार करने के लिए समर्थ हो सकता है, अर्थात नहीं। अत्यंत तुच्छ पराक्रम को धारण करने वाला भूमिगोचरी कहाँ और इंद्र के समान पराक्रम को धारण करने वाला रावण कहाँ? शक्का से सहित तथा मद से धीरे धीरे गमन करने वाला हाथी कहाँ और वायु के समान वेगशाली सिंह कहाँ? जिस पुरुष को जहाँ जिससे जिस प्रकार जितना और जो सुख अथवा दुख मिलना है कर्मों के वशीभूत हुए उस पुरुष को उससे उस प्रकार उतना और वह सुख अथवा दुख अवश्य ही प्राप्त होता है। यदि कोई अच्छी तरह निमित्त को जानता है तो वह अपनी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करता, जिससे कि इस लोक में तथा आगे चलकर शरीर का त्याग मैंने जो उन दो राजाओं का प्राणघात किया है उससे जान पड़ता है कि मेरा विवेक निमित्त ज्ञानी के द्वारा अत्यंत मूढ़ता को प्राप्त हो गया था। सो ठीक ही है, क्योंकि होन बुद्धि मनुष्य दुःशिक्षित मनुष्यों की प्रेरणा से अकार्य में प्रवृत्ति करने ही लगते हैं। यह लंकानगरी पातालतल को भेदन करने वाले इस समुद्र के मध्य में स्थित है तथा देवों को भी भय उत्पन्न करने में समर्थ है, फिर भूमिगोचरियों के गम्य कैसे की हो सकती है। मैंने जो यह कार्य किया है वह सर्वथा मेरे योग्य नहीं है। अब आगे कभी भी ऐसा अविचारपूर्ण कार्य नहीं करूँगा। ऐसा विचार कर सूर्य के समान उत्तम कांति से युक्त विभीषण अपने महल में क्रीड़ा करने लगा। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशेणाचार्य द्वारा कथित पद्मचरित में विभीषण के व्यसन का वर्णन करने वाला 23वां पर्व समाप्त हुआ।